सीता माता का जन्म स्थान पुनौरा धाम है, नेपाल नहीं है। पुनौरा धाम का विकास हो, मिथिला के चहुमुखी विकास हो और पुनौरा धाम के इर्द गिर्द में 50, 60, 70 किलोमीटर का जो रेडियस है उसका इस तरह से विकास हो जैसे अयोध्या का विकास आज हो रहा है। अगर भारत में पुनौरा धाम का विकास नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अयोध्या का विकास अधूरा ही माना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जानकी ज्योति जागृति यात्रा, और इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पे पद यात्री हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। नाम मनोज पाठक। इस यात्रा का सीधा सा उद्देश्य है कि वो अयोध्या में जिस तरह राम जी का भव्य मंदिर बना उनके जन्म स्थान पर, उसी तरह सीता जी के प्राकट्य स्थान पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बने। जिस तरह अयोध्या का विकास बहुत भव्य स्तर पर हो रहा है, 50 किलोमीटर के रेडियस में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार बना है, वैसे ही बिहार में सीतामढ़ी के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में सीता तीर्थ विकास क्षेत्र प्राधिकार बनाया जाए और इस माध्यम से संपूर्ण मिथिलांचल का विकास हो। जिस तरह टेम्पल इकोनॉमी अयोध्या को बहुत आगे बढ़ाएगी, अयोध्या के ग्रोथ का इंजन बनेगी, उसी तरह राम की पत्नी, राम की अर्धांगिनी सीता की शक्ति से ही राम रामत्व को प्राप्त करते हैं। अपना संपूर्ण जीवन में उन्होंने सीता जी के साथ रह के ही रामत्व प्राप्त किया, अपनी वीरता दिखाई, अपनी धीरता दिखाई। अब राम जी का जन्म स्थान भव्य बन गया तो सीता जी जो उनकी शक्ति हैं उनका भी जन्म स्थान भव्य होना चाहिए। और ये नैरेटिव जो मीडिया में चल रहा है कि राम की ससुराल नेपाल थी, यह भ्रम है, यह गलत है। राम की ससुराल मिथिला है, मिथिला थी, मिथिला रहेगी। उसी राम की अर्धांगिनी सीता के प्राकट्य धाम पुनौरा धाम का विकास हो। और 13 मार्च को, हम 17 फरवरी को अयोध्या चले थे, 13 मार्च को सभी लोग, मिथिला के सभी लोग, सनातन धर्म के सभी लोग अपनी आराध्या सीता के प्राकट्य स्थान पुनौरा धाम पहुंचे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जन जागृति मंच के अध्यक्ष इस सवाल का जवाब देंगे। जानकी ज्योति जागृति यात्रा ये कहाँ से आरंभ हुई थी और इसका गंतव्य स्थान कहाँ है? ये 17 फरवरी को प्रभु श्री राम की गेट अयोध्या से स्टार्ट हुई थी और वहाँ से 10 दिन का पड़ाव हमारा उत्तर प्रदेश में था और 15 दिन का पड़ाव हमारा बिहार में था, जिसमें से सिवान 2 दिन का हो गया, गोपालगंज 2 दिन का हो गया, मुजफ्फरपुर 4 दिन का हो गया, दरभंगा 2 दिन का हो गया। मधुबनी में मेरा 3 दिन का पड़ाव है। तो पहला पड़ाव आज सौराठ में है, दूसरा पड़ाव ये उच्चैठ भगवती में है, तीसरा पड़ाव फुलहर में है। उसके बाद हम सीतामढ़ी जाएंगे। सीतामढ़ी में भी 2 पड़ाव है, यदुपट्टी, और अंतिम पड़ाव है ये पंत पाकर। और 13 मार्च को हम लोग माता सीता की प्रकट भूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी पहुंच जाएंगे, वहीं इस यात्रा का विश्राम होगा। आपके जो जागृति यात्रा है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, के.एन. झा, 62 वर्षीय के.एन. झा चल रहा हूँ। साथ में मनोज पाठक जी, मनोज झा जी, आनंद झा जी, ढीलन जी, सतीश चौहान जी, टिंकू झा जी, अरुण पजियार जी, किशन जी, ललन मिश्रा जी, सतीश चौहान जी, नंदकिशोर महतो जी, भारत भूषण जी, ये सारे चल रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार झा जी, ये सारे लोग चल रहे हैं और लोग जुड़ते हैं, फिर और आगे काफिला बढ़ता जाएगा। ये जागृति यात्रा का संकल्प क्या लेकर आप लोग चले? जागृति यात्रा का संकल्प है कि सीता माता का जन्म स्थान पुनौरा धाम है, नेपाल नहीं है। पुनौरा धाम का विकास हो, मिथिला के चहुमुखी विकास हो और पुनौरा धाम के इर्द गिर्द में 50, 60, 70 किलोमीटर का जो रेडियस है उसका इस तरह से विकास हो जैसे अयोध्या का विकास आज हो रहा है। अगर भारत में पुनौरा धाम का विकास नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अयोध्या का विकास अधूरा ही माना जाएगा। इसी संकल्प के साथ ये यात्रा अयोध्या से 17 फरवरी से चली है और 13 मार्च को चलेगी। ये पदयात्रा है, ये कोई मजाक नहीं है। 650 किलोमीटर की पदयात्रा है और आपके सामने में अभी के.एन. झा जी ने बताया कि 62 वर्ष की उम्र में वो लगातार 25-30 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। ये इसलिए संकल्प लिया गया है कि मिथिला को
कतियाने का यानी साइड करने का जो राजनीति चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। अगर अयोध्या का विकास किया जा रहा है सरकार के द्वारा तो पुनौरा धाम, सीतामढ़ी और उसके इर्द गिर्द का जो जिला है उसका भी विकास करना ही पड़ेगा और ये संकल्प है। अपना परिचय। मेरा नाम आनंद झा है। क्या कहेंगे, ये जो संकल्प है क्या है आप लोग का? ये संकल्प है, ये जन जागृति है कि जिस तरह से क्या सीता का प्राकट स्थली पुनौरा धाम है, तो आप पुनौरा धाम यहाँ पर अभी तक जितने जगह से हमने गुजरा है, लोगों से पूछा सीता का जन्म कहाँ हुआ है तो जनकपुर। अभी भी 001% मैथिल को सिर्फ ये पता है जो यहाँ पर पुनौरा उनका प्राकट स्थली है, नहीं तो सबको मालूम है। ये एक जन जागृति है कि अपनी धरोहर को पहले देखो। आप रामेश्वरम तो जाते हो, वैष्णो देवी बड़ा खुशी होकर जाते हो, लेकिन आप जब अपने घर आते हो तो पुनौरा कितनी बार गए, कपिलेश्वर नाथ कितनी बार आए, कहीं नहीं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है और सब बोलते हैं जो आज तक नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? हम अपनी धरोहर को हम खुद संरक्षित नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को हम खुद उसको नहीं हम अगर सहेज कर रखेंगे तो फिर मीडिया बोलेगी ही कि सीता नेपाल की बेटी थी, सीता नेपाल की बेटी है। और कल के डेट में वही नहीं, थाईलैंड भी बोलेगा जो सीता थाईलैंड की है, भारत की कहाँ से है। आज नेपाल बोल रहा है, कल दूसरे लोग बोलेंगे। और इस तरह से जिस तरह से विद्यापति पहले बंगाल के थे तो सीता भी कल नेपाल की बेटी घोषित होगी। नहीं तो मिथिलावासी जागिए और अपनी चीज़ें, अपनी धरोहर को संरक्षित करना सीखिए। नहीं तो एक एक चीज़ जैसे हाथ से जा रहा है और ये भी जाएगा। मनोज झा, फिल्म निर्देशक। इस वीडियो के माध्यम से देखा कि इस प्रकार से अयोध्या में भव्य श्री राम प्रभु का मंदिर निर्माण कार्य हुआ जो विश्व स्तरीय हुआ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जानकी ज्योति रथ यात्रा जो जागृति यात्रा है, इसके माध्यम से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि श्री राम प्रभु के जन्मस्थली पर विशाल और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, उस चीज़ को लेकर जितना खुशी जाहिर की जा रही है, उसी तरह से ये पद यात्री हैं उनका एक ही मांग है कि माँ सीता की जो प्राकट्य स्थल है सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, वहां भी उसी प्रकार से भव्य मंदिर का निर्माण हो, जिससे ये मिथिलावासी सभी हैं उनको भी गौरवान्वित महसूस हो। जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ उसी प्रकार से मिथिला का भी विकास अछूता न हो। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय सिया राम।